सुनील शर्मा का ये कहना है कि एनसी जो है वो वेंटिलेटर पर है, अगर एक्सपेंशन होता है तो पार्टी विल स्प्लिट। हाउ डू यू टेक ऑन हिज स्टेटमेंट? मैं कैम्बो खुश हुआ क्या बोला है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे भी है, एकनाथ शिंदे है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। मेरा भाई सुनील शर्मा साहब एक गांव से उठ के आया है, मैं भी एक गांव से उठ के आया हूँ। हमारी खुशनसीबी है और उस मालिक की मेहर है कि आज वो LOP है और मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ। और हमें शुक्र रहना चाहिए उस मालिक का, मेरे रब का, कि हमें रब ने बड़ा मौका दिया और दोनों ऐसी जगहों पे पहुँचे हैं। सुनील शर्मा साहब, हम दोनों का मुकद्दर था कि हम गाँव में पैदा हुए, पहाड़ों में पैदा हुए, एक गरीब परिवारों में पैदा हुए और मेरे मालिक ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। अब कुछ उमर साहब की खुशनसीबी है कि वो अब्दुल्ला ख़ानदान में पैदा हुए हैं और जब वो अब्दुल्ला ख़ानदान में पैदा हुए हैं, जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेरे जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज नहीं है। जो चीज़ें, जो वर्डिंग वो यूज़ कर रहे हैं उमर साहब के लिए और जिस तरीके और जिस अंदाज से वो बोल रहे हैं सुनील शर्मा साहब, मुझे लगता है कि मेरे बुज़ुर्गों ने कभी विरासत में ये ऐसी लैंग्वेज हमें नहीं दी है। रही बात कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वेंटिलेटर पे है, सुनील शर्मा साहब असम का बड़ा लंबा सफ़र करके आए हैं, थके हैं, हारे हुए हैं। थके मतलब इलेक्शन तो जीत के हैं, वैसे थके हारे एक वर्ड होता है। थके हारे हुए हैं, नींद पूरी नहीं हुई, जागते रहे हैं। उस जगराते में उनको याद नहीं अभी कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं। मेरे भाई, अगर जम्मू कश्मीर आज वेंटिलेटर पे है, उमर अब्दुल्ला सरकार की वेंटिलेटर में है, तो ठीक है। क्या आपका मकसद सिर्फ सरकार तक है? क्या लोगों के मुद्दे आपके पास नहीं है? आज पिछले 11-12 साल में जब PDP और BJP के लोग हुकूमत में थे और सुनील शर्मा साहब आप मिनिस्टर थे, तो मुझे ये बता दीजिए कि उस समय जो लोगों के हाथों में, इन बेरोजगार बच्चों में जो बेरोजगारी के सर्टिफिकेट थमा दिए, आज घर घर में बच्चा बेरोजगार है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? 11-12 साल में आज के आपके टीचरों की भर्ती, आपको याद होगा उमर साहब के टाइम 2012 में टीचर की भर्ती हुई थी, उसके बाद कोई टीचरों की भर्ती नहीं हुई। जो टीचर्स की पोस्टें थी उन्होंने फ्रीज हुई, किसके टाइम पे हुई? सुनील शर्मा साहब आपके टाइम पे हुई, PDP के टाइम पे हुई, आपकी कोलिशन सरकार थी। इस पे ज़रा गौर करिए थोड़ा, इस पे अपने दो जो बड़े आप धार्मिक बयान देते हैं, थोड़ा इस पे भी धार्मिक बयान दे दीजिए, आप थोड़ा हमें शिक्षा दे दीजिए। हॉस्पिटलों की हालत क्या थी? मैं पहली दफ़ा जब मैं हॉस्पिटल में मैं गया था जम्मू, मेरा एक वर्कर बीमार हो गया था, सीरियस था, तो मैं जब मेडिकल कॉलेज के अंदर गया था, कॉकरेज चल रहे थे। और आज कभी जम्मू मेडिकल कॉलेज में जाना, हालात क्या हैं? आप जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल में जाइए, हालात बदले हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि रिक्रूटमेंट नहीं है, जिसके कारण पैरामेडिकल स्टाफ कम है हॉस्पिटलों में, डॉक्टर कम है। लेकिन किसके दौर में कम हुई? ये रिक्रूटमेंट किसके दौर में कम हुई सुनील शर्मा साहब? ये डॉक्टरों की भर्ती हमने तो कितने अभी की हैं, हम पैरामेडिकल स्टाफ को भी भर्ती कर रहे हैं। आपने पूरे जम्मू कश्मीर में पक्की नौकरियों को ख़त्म करके आउटसोर्सिंग पे पूरे डिपार्टमेंट चले गए। जाइए, आप लोग मीडिया के लोग, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप इसको मेरे को कंडेम कर देना। आज मैक्सिमम डिपार्टमेंटों के अंदर आउटसोर्सिंग के मुलाजिम दिए जा रहे हैं, जहाँ की वहीं हम पक्के मुलाजिम देते थे। ये इनके दौर में हुआ, क्या इनको वो नहीं दिख रहा? सुनील शर्मा साहब, आप जब बात करते हैं, मुझे ये बताएं, ये नशा कब आया? जिस नशे के लिए आज आप रोज टोपी पा के निकल पड़ते हैं, जी नशा रोको, नशा रोको, तो सुनील शर्मा साहब, ये नशा की बीमारी 2014 के बाद आई कि नहीं आई? और जब ये 2014 के बाद ये नशा आया तो किसकी देन है? उसमें सरकार किसकी थी? PDP और BJP की। क्योंकि मैं आज बयान नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं स्कूल इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में बच्चों में आया था, लेकिन अब आपने बात छेड़ दी, तो जब हम छिड़ गए तो जवाब पूरा ही दे के जाएंगे, तो छेड़ लेते हैं। अब छेड़ लेते हैं, हम पूरा टॉपिक ही छेड़ लेते हैं। तो इसलिए हम वो हैं जो बात सच्चाई पे करते हैं। ये नशे की देन सुनील शर्मा साहब, सरकार को वेंटिलेटर पे छोड़ो, मेरा घर का एक एक बच्चा, मेरी बच्ची जम्मू कश्मीर की नशे के कारण वेंटिलेटर पे जा रही है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों के एक एक घर में औलाद है, आज वो मर गई है जो इस नशे के कारण। क्या जवाब आपके पास है? आप क्यों तो इधर उधर की बात मत कर, बता जम्मू कश्मीर नशे में क्यों डूबा? तो इधर उधर की बात मत कर, बता के जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी क्यों है? ये उसके BJP और PDP के दौर पे है। इसलिए बात करने पे जाएंगे तो बड़ी दूर तक बात जाएगी। मैं इतना जरूर कहूँगा सुनील शर्मा साहब, आप उमर साहब को, ये उमर साहब की अपनी किस्मत है कि वो अब्दुल्ला ख़ानदान में पैदा हुए, वो शहजादा नहीं, वो एक आम आदमी है। और मेरी और आपकी किस्मत है कि हम गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन शुक्र करो उस मालिक का
कि हमें ये रुतबा मिला। कल सुनील शर्मा साहब आपके बच्चे सियासत में आएंगे, मेरे बच्चे 2 बेटे हैं वो सियासत में आएंगे, क्या कल उसको भी आप शहजादा बोलोगे? अपने बच्चों को भी शहजादा बोलोगे जब वो राजनीति में आपकी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन करेंगे? तो इसलिए कहते हैं जब उमर अब्दुल्ला की तरफ आप एक उंगल कर रहे हो, 3 उंगलें आपकी तरफ आ रही हैं, और एक वादा करके आप बोलो कि आप अपने बच्चों को सियासत में नहीं लाएंगे सुनील शर्मा साहब, लेकिन अगर आप लाएंगे तो ये वीडियो तब तक रहेंगी जब तक आपके बच्चे जब सियासत में। मेरी उन बच्चों के लिए हमेशा आशीर्वाद, मैं दुआ करूंगा उन बच्चों की लंबी उम्र हो, और मैं दुआ करूंगा बच्चे भी बुलंदियों में पहुंचे सुनील शर्मा साहब के। लेकिन ये मकसद, ये बात नहीं है, बात मुद्दों पर करिए सर। जिस तरह बात से करो यार। 1-2 छोटे आंसर दीजिए तो 2-3 क्वेश्चन छोटे की दूंगा मैं, ऐसे दूंगा यस नो यस नो, ये कोई जनरल नॉलेज है क्या? बहुत सारे ये चीजें हैं छुपी हुई है। जिस तरह से अभी वेस्ट बंगाल के रिजल्ट सामने आए, उसमें रीजनल पार्टीज को कहीं ना कहीं बताया जाता है, थिंक टैंकर्स आर जुजुत्सु से, कि रीजनल पार्टीज को काफी ज्यादा खतरा लाहक है। तो क्या आपको भी लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस? मुझे बताएं हिंदुस्तान में थिंक टैंकर है क्या? टॉर्च लेकर लूटो आपको थिंक टैंकर मिलेंगे नहीं के? कहाँ है वो? अगर थिंक टैंकर हैं तो बताएं जो बंगाल में जो हुआ ठीक हुआ, के साथ क्या हुआ, शिवसेना के साथ क्या हुआ, मैं इस बात में क्या हुआ? अगर सुनिए मेरी बात, अगर मुझे एक चीज बताएं कि एक अकेली नारी, एक अकेली लेडी, वहां कितने मुख्यमंत्री कैंपेन कर रहे थे, कितने एमपी कैंपेन कर रहे थे, कितने आपके लीडर कैंपेन कर रहे थे, बाकी स्टेटों से कितने लोग वहां पे गए जाके कैंपेन कर रहे थे, कितना आपने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगा दी, पूरी पुलिस फोर्स, क्या नहीं लगा दिया? उसके बाद एक औरत को अगर हरा लिया तो कौन सी बहादुरी कर ली जनाब? अब बात रही थिंक टैंकों, भगवान बचाए हिंदुस्तान के थिंक टैंकों से। इन थिंक टैंकों को बोलो कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा कब दिलाओगे? जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो आपने तोड़वाया है थिंक टैंकरों, ये कब वापस दिलाओगे? छोड़ो इन थिंक टैंकरों, तो बैंक टैंकरों बड़े देखे हमने, छोड़ो। सर आपने डिनर करवाया था, उसमें अपोजिशन के भी कुछ लीडर्स थे, एवं कांग्रेस के भी थे। क्या आपको लगता है कि अब जो बंगाल रिजल्ट्स के बाद है, एक मुत्तहिद होने की जरूरत है, यूनिटी नहीं? देखिए आप एक चीज माने, क्या जम्मू कश्मीर का भाईचारा हमारा मशहूर नहीं है? हमारा मेहमान नवाजी मशहूर नहीं है? और हमें विरासत है ये। आप अपने घरों में क्यों 10 लोगों का कहीं बुला लेते हो कि चलो बैठे 2 मिनट से बहाने गपशप लगा लें? वो एक गपशप थी क्योंकि दरबार हुआ है। और उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करें, खासकर जम्मू के लोग, कि उनका बिखरा टूटा हुआ बिजनेस दरबार मूव जाने से दोबारा खड़ा हो गया। ये आपने भी देखा, उन्होंने शुक्रिया भी किया। चैम्बर्स वहाँ की सड़कों पे उतरी जब दरबार वहाँ खुला था। तो ये उमर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने दोबारा से दरबार मूव, जो हमारा भाईचारे की मिसाल है, वो शुरू किया। और आज जम्मू से जब वापस दरबार आया, जस्ट एक कर्सी कि हम लोग वापस आए हैं, एक बैठने का, खाने के बहाने, और तो कोई बैठ नहीं सकोगे, हमने खाने के बहाने लोगों को बुलाया और बैठे गपशप लगाई। बाकी जो लोग आए वो हमारे अलाइंस पार्टनर हैं, उनके साथ हमारा अलाइंस है। अच्छा, अब क्या बस होगी बात खत्म यार? पीडीपी का कहना है कि जमीनी सतह पर ये गवर्नमेंट फेल हो गई है, काम पूरे नहीं कर पा रहे, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। थैंक यू।